तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम वीडियो में इसमें 13वीं प्रश्नावली जो अपना 13 चैप्टर है वो पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा और जितने भी फॉर्मूले हैं आप कैसे उनको डेरिवेटिव करते हो, कैसे उनको निकाल सकते हो, उनके बारे में बताऊंगा कि एरिया का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हैं हर का। ठीक है, वॉल्यूम के लिए भी होता है लेकिन ज्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं कुछ ही फॉर्मूले आपको बता दूंगा कि आपको लर्न कैसे करने हैं उन फॉर्मूलों को। तो आपके जो हैं इस सिलेबस में, 9th के सिलेबस में कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले बात आती है आपकी क्यूब की। क्या आता है आपका? क्यूब। यू नो अबाउट वेरी वेल, क्यूब आता है, सॉरी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखा होगा आपने, क्यूबॉइड। ये रहा क्यूबॉइड, ठीक है, लाइक एज डस्टर जिसके 6 फेस हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 8th क्लास में आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आ रही है ना पिक्चर? हाँ ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम क्यूब की। क्यूब क्या होता है? जिसमें सारे के सारे सेम होता है, क्यूबॉइड की तरह ही है, लेकिन सारे फेस क्या होते हैं उसके? बिल्कुल स्क्वायर जैसे। इसको हम बोलते हैं क्यूब। इसके जो फॉर्मूले है उसको डिस्कस करेंगे अपन। आप दिन बात आती है सिलेंडर की। तो सिलेंडर दिख जाएगा आपको शायद नीचे। सिलेंडर क्या होता है? बेलन, ध्यान रखना आप। सिलेंडर। आफ्टर बात आएगी अपनी कोन की। किसकी आएगी? कोन, ठीक है। कोन यानी अपना होता है शंकु, लाइक है जोकर की टोपी जो होती है जोकर की। आफ्टर बात आएगी अपने स्पेयर की। स्पेयर जानते हो? स्पेयर, स्पेयर बॉल जो टेनिस की बॉल होती है या फिर फुटबॉल होता है। नेक्स्ट बात आती है हेमीस्फेयर की। हेमीस्फेयर क्या हो रही है अपनी? बाउल, जरी से कटोरी बांध लेते हैं, ठीक है। स्पेयर तो होता है गोला, हेमीस्फेयर होता है अर्धगोला, ठीक है। देखिए क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, देखते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है? एरिया को अपन बोलते हैं क्षेत्रफल, वॉल्यूम को अपने बोलते हैं आयतन। थोड़ा सा याद रख लिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अपन सारे फॉर्मूले डिस्कस करते हैं कि इसके बाद में हमें कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक फॉर्मूले अपने को याद है। क्वेश्चन को अपने को देखना है, समझना है, आफ्टर उसको करना है कि हमने किस इसको मेथड से करें, ठीक है। तो देखिए शेप कितनी अच्छी अच्छी बनाई है मैंने यहाँ पे, दिख रही होंगी आपको कितनी अच्छी शेप है दर्शकों। जैसे देखिए अब फर्स्ट क्या है, क्यूबॉइड के बारे में अपना दिखा है कि क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड के बारे में आपको मैं बता दूं, क्यूबॉइड सब रेक्टेंगल से बना होता है, स्क्वायर से भी बन जाता है कई बार। सारे स्क्वायर नहीं होते, 2-3 फेस स्क्वायर हो सकते हैं, उसके 2 या 4 फेस, बाकी नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्या कि जो अपना क्यूबॉइड होता है वो 6 फेस से मिलकर बनता है और 6 के 6 क्या रहते हैं? अपने रेक्टेंगल रहते हैं। जैसे इसमें बोर्ड की बात करूं, ठीक है, ये बोर्ड की ये तो लेंथ है, ये इसकी ब्रीथ है, सॉरी हाइट मान लेते हैं, और इसकी ब्रीथ क्या है? इधर ये बोर्ड की तो लेंथ और हाइट हो गई, लेकिन अगर पूरे कमरे की बात करें तो इसकी सीधी ब्रीथ भी है इधर की साइड, ठीक है। 3 चीजें होती है, 3 डायमेंशन होता है। तो अगर सिर्फ रेक्टेंगल की एक साइड, एक दीवार की बात करेंगे तो हम बोलते हैं भाई लेंथ इंटू ब्रीथ। दूसरी दीवार की बात करेंगे तो लेंथ इंटू हाइट बन जाएगी। ऐसे इसकी लेंथ इंटू हाइट बनी तो इसकी भी लेंथ इंटू हाइट, इसकी लेंथ इंटू ब्रीथ बनी तो उसकी भी लेंथ इंटू ब्रीथ, इसकी ब्रीथ इंटू हाइट बनी तो नीचे वाले की भी क्या बनेगी? ब्रीथ इंटू हाइट। मतलब जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेकिन अगर हाइट और ब्रीथ देते तो उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, अपना एरिया आ जाता है। वैसे इसका अगर फॉर्मूला देखें सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 बार आते हैं। क्या? एक बार तो लेंथ इंटू ब्रीथ आता है, ब्रीथ इंटू हाइट आता है, हाइट इंटू लेंथ आता है। बस आपको ये सिंपल सा याद रखना है कि इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। और हमेशा ध्यान रखना जो क्यूबॉइड होता है उसके अंदर लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट तो कंफर्म होती है, ठीक है। हमेशा बात को इसको ध्यान रखना कि लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट तो कंफर्म है, हाइट तो होगी, ठीक है। 3 चीजें होती है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। अगर ये तीनों हमें मालूम है तो हम सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। बात है 4 वॉल्स एरिया की। 4 वॉल्स एरिया आपको पता है क्या होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, लाइक एज कार्टून देखा आपने? कार्टून, ठीक है। हाँ, पोगो वाले कार्टून नहीं, वैसे कार्टून नहीं देखा क्या आपने? कागज वाला, ऊपर और नीचे से खुला हो, उसके सिर्फ 4 ही कोने होते हैं, नहीं समझे आप? अगर कार्टून है तो उसके सिर्फ 4 ही कोने होते हैं, ऊपर और नीचे से तो खुला हुआ है वो। 2 सरफेस उसके हट गए, जैसे 2 सरफेस हटते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 × h लेंथ प्लस ब्रीथ। कुछ बस फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इन फॉर्मूलों को, जो भी लिखा रहा हूँ आपको नोट्स बना लेने डायरेक्ट ही। मैं फॉर्मूले भेजूँ या नहीं भेजूँ, आप वीडियो के माध्यम से भी इसको बना लिया करो। नेक्स्ट बात करें इससे वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है इसका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपकी अगर पानी की टंकी बनी हुई है क्यूबगेट की शेप की, तो आप उसको क्या करोगे? मीटर में निकालोगे पहले तो, कि 5 मीटर लंबी है, 3 मीटर चौड़ी है, 2 मीटर ऊंची है, जो भी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो,
तो अपना आंसर आएगा कि जैसे मान लीजिए 20 मीटर क्यूब आ गया, अब मीटर क्यूब को 1000 से गुणा कर दो, लीटर में बदल जाएगा, 20,000 लीटर बन गए, कि उसमें पानी 20,000 लीटर तक आ सकता है। तो कभी भी आप है ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि पानी की टंकी को मेजर कर लेना, 5 कितने कितने मीटर की, सबको मल्टीप्लाई कर देना। पानी जो होता है वो वॉल्यूम होता है, हमेशा ध्यान रखना। और एरिया किस पे आता है, जिस पे हम कलर करते हैं वो तो एरिया होता है, और इसके अंदर जितनी हवा भरी है वो क्या होता है, अपना वॉल्यूम होता है। आपने बात करी क्यूब की, अगर आपने क्यूबॉइड के फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं तो क्यूब के फॉर्मूले लर्न करने की जरूरी नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए क्यूब में लेंथ, ब्रीथ और हाइट होती है, लेकिन तीनों एक ही जैसे होने के कारण इसको ए बोल देते हैं। ए का मतलब क्या, साइड बोल देते हैं, इसको साइड बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन अगर सरफेस एरिया की बात करें, इससे टोटल सरफेस एरिया की, ये टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, चाहे सरफेस एरिया बोल दो, एक ही बात है दोनों की। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसकी जगह ए लिखेंगे, लेंथ हो रही है तो ए है, ये भी ए, ये भी ए और ए, ये मतलब साइड इंटू साइड ही तो है। तो साइड है ए ही मान लेते हैं इसको। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए अंदर, 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने बच गए, 6a स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमें पता लग गया 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है इसका टीएसए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अगर इसके लिए 4 वॉल्स एरिया की बात करें, 4 वॉल्स एरिया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, सिर्फ 4 ही दीवारें, तो यहाँ ए लिख दो, यहाँ ए लिख दो, यहाँ ए लिख दो, कितने बन गए, देखिए ए और ए तो बन गए अंदर 2a, ठीक है, बाहर ये रहा ए, तो 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4a स्क्वायर। या डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए, या यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हो आप, आपको पता है स्क्वायर के जो एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो साइड स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। अब क्यूब में कितने स्क्वायर होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ए स्क्वायर बन गया डायरेक्ट, ठीक है। ये तो फॉर्मूले में ऐसे आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। वॉल्यूम की इसकी बात करें तो ए 3 बार ए, एक क्यूब कर दो, ये लो, इसके 3 फॉर्मूले बन गए। अगर ज्यादा इसमें एक और चीज आ सकती है, और कोई चीज क्या आ सकती है, देखिए डायगोनल की बात करें, डायगोनल, एक डायगोनल का फॉर्मूला और लिख लीजिए आप सॉरी। डायगोनल क्या होता है कि इस रूम जो है ये क्यूबॉइड के शेप का है जहां मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें लंबी से लंबी कितनी लंबी छड़ आ सकती है वो देखिए। तो छड़ लंबी से लंबी अपनी कोई स्टिक लगानी हो तो यहाँ नीचे से स्टार्ट होंगे, हम नीचे से जाएंगे और वहां ऊपर की साइड तक चले जाएंगे, तिरछे जाएंगे ऐसे। या फिर मैं बात करूं यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो जाएंगे और वहां नीचे तक चले जाएंगे, मतलब अपने ऐसे बिल्कुल टेढ़ी लाइन ऐसे जाएगी। तो सबसे लंबी स्टिक इतनी आ सकती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और रूट लगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगी लंबी से लंबी कितनी छड़ आ सकती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है। वैसे है या नहीं वो बाद में देखेंगे। इसके लिए डायगोनल के फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, ए 3a स्क्वायर हो गया, 3 तो बाहर रूट में रह गया, सॉरी अंदर आ गया, और a बाहर निकलेगा, रूट 3 है, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या मिलता है, रूट 3 है। कैसे, क्योंकि a स्क्वायर 3a स्क्वायर है, a स्क्वायर तो बाहर आ गया और रूट के अंदर 3 रह गया, ठीक है। मेरे को भी फॉर्मूला किसी के लर्न नहीं है, बस नॉर्मली ऐसे इनको रट रखे हैं। रट क्या रखे हैं, मतलब कि इनको समझ रखे हैं कैसे इनको होता है। सॉरी, देखिए सिलेंडर में 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, एक तो सिलेंडर में जो सर्किल होता है नीचे उसकी रेडियस होती है, और एक इसकी हाइट होती है, ठीक है। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया की बात करूं, जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, जो घुमा हुआ होता है, देखिए 2 सरफेस एरिया रहते हैं। एक तो एक 20 फुट लंबा पाइप अपन खेत में रखते हैं, वो आगे और पीछे से खुला है, ठीक है, तब तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं सिर्फ। लेकिन आगे और पीछे जिसको आप बोलते हो डार्ट लगा देते हैं, वो लगा दी, तो अब उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। एक डब्बा है, उस पर ढक्कन नहीं है और नीचे से भी वो खाली है, तब तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, नीचे वाला भी उसका बेस है और ढक्कन भी है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, बस ये याद रखना है। और इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, अब देखिए कैसे निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यही होता है, सिर्फ जैसे सिक्का रख दिया, एक सिक्के का एरिया, वो कर्व्ड सरफेस, वो एरिया इधर वाला सर्कमफ्रेंस निकाल दो, फिर सिक्का रख दो, सिक्का रख दो, सिक्का रख के सर्किल ऊंचाई तक ले जाओ। एक सर्किल, एक सिक्का रख दिया, सर्किल होता है, फिर सिक्का रख दो, सिक्का रख के ऐसे ऊपर लगा दो, एक सर्किल वो बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो सिक्के का अगर हम देखें कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये वाला क्या होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, वो होता है पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, ठीक है। और ऊंचाई तक ले जा रहे हैं एक हाइट तक, तो क्या हो जाता है 2 पाई आर एच। तो हमेशा ध्यान रखिए, सर्किल का जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये तो सिर्फ इधर साइड वाला आया, ये वाला एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर और नीचे 2 सर्किल भी हैं, इनका एरिया और इसमें प्लस कर दें, मान लीजिए 2 पाई आर एच में
पाई आर स्क्वायर एक सर्किल और 2 सर्किल के लिए 2 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला ऐड कर दें तो 2 पाई तो आ जाएगा कॉमन, आर भी यहाँ से आ गया कॉमन, अंदर बच जाएगा आर प्लस एच। तो डायरेक्ट याद रखना आप कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की पानी इसके अंदर कितना भर सकता है, तो पानी तो अंदर पूरा में भरता है पूरे के लिए, तो पूरा नीचे वाले का एरिया निकाल दो। नीचे वाले का एरिया जैसे ही निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपना पाई आर स्क्वायर और इंटू एच हाइट। हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे वाले की सरकमफ्रेंस निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई करो तब तो कर्व सरफेस एरिया आएगा। नीचे वाला जो बेस है उसका अगर एरिया निकाल के एच करो तो अपना क्या आएगा, क्या आता है अपना वॉल्यूम आ जाता है। क्योंकि पिरामिड क्या होते हैं, पिरामिड आपने पढ़े होंगे जिसका बेस, नीचे का बेस और टॉप सेम रहते हैं, उनको सॉरी प्रिज्म बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिए प्रिज्म बोलते हैं जिनका टॉप और बेस सेम रहता है। तो प्रिज्म यही अपना सर्किल है मिला दिया, ये अपना एक टाइप का प्रिज्म है। और प्रिज्म में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पता आपको, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए कैसे, एरिया ऑफ बेस की बात करें तो ये एरिया ऑफ बेस है, ये क्या है अपना एरिया ऑफ बेस, तो बेस ये एरिया है अपना बेस का तो बेस का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है बिकॉज सर्किल है और इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे हम डायरेक्ट इसको निकाल भी सकते हैं। तो देखो इसको हम डायरेक्ट क्या निकाल भी सकते हैं इसके अंदर तो इसके ये फॉर्मूले हो गए 3, तो आप इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कोन की, अब देखिए कोन के लिए क्या क्या होते हैं। कोन के लिए अपने होते हैं 3 अपने जो डायमेंशन अपने को याद रखने पड़ते हैं कि 3 डायमेंशन होते हैं। एक तो होता है अपना आर, एक अपनी होती है सीधी जो हाइट होती है बिल्कुल सीधी हाइट, और एक होती है टेढ़ी हाइट जिसको स्लेंट हाइट बोलते हैं एल। देखिए अब कैसे इसको स्लेंट हाइट भी निकालते हैं, ये 3 चीजें आएंगी। तो सबसे पहले इसके अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो होता है पाई आर एल, कि जो तिरछी यहां से ये दिख रही है आपको, ये बिल्कुल तिरछा होता है, बिल्कुल कर्व्ड सरफेस शेप में रहता है, ठीक है, तो ये तो पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो अपने को सिंपली पाई आर एल में क्या जोड़ना है, सॉरी पाई आर एल में क्या जोड़ना है, पाई आर स्क्वायर जोड़ना है, कि नीचे वाला सर्किल जोड़ देना है यहाँ पे। जैसे जोड़ोगे आपका पाई तो कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर एल प्लस आर बचेगा, तो पाई आर एल प्लस आर होता है। थोड़ा सा मैं फास्टली बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको सिंपली इनको लर्न रखना है, ये तो बात की प्रोसेस है कि आपको समझ में आए नहीं आए। और इसके वॉल्यूम की बात करेंगे अपन, वॉल्यूम तो आपको सिंपली 1/3 लगा के पाई आर स्क्वायर एच लिख देना है, जो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 लगा दीजिए। स्पेयर की बात करें, देखिए आप स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों एक ही चीजें होती है। देखिए क्या, या सरफेस एरिया बोल दो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दो। इसके लिए अगर टोटल इसको निकालना पड़े सर्किल का टोटल अपने को एरिया तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ इसके अंदर एक आर ही होता है डायमेंशन के लिए, ठीक है। इसके वॉल्यूम की बात करेंगे अपन तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। हेमीस्फीयर के लिए बात करें, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है। देखिए हेमीस्फीयर इसका आधा होता है तो 4 पाई स्क्वायर का आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर बचता है, कि पूरा सर्किल था, पूरा सॉरी गोला था, पूरा स्पेयर था, उसका आधा कर दिया तो कितना बच गया नीचे 2 पाई आर स्क्वायर बच गया। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ऊपर एक और सर्किल नहीं बन जाता क्या, अगर हम इसको काट दें तो एक और सर्किल बन जाता है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो एक सर्किल और बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था, पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो इससे जस्ट क्या कर दो 2, इसमें डिवाइड कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। बस आपके इतने फॉर्मूला आपको काम में लेने हैं और इनसे हम पूरा ये जो 13 चैप्टर है कर लेंगे। इसमें 3.8 या 3.9 तक है तो देखते हैं आगे इसके अंदर कैसे इनको सोल्व करते हैं। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, बिल्कुल पीडीएफ फाइल द्वारा आपको या तो मिल जाएंगे या फिर आप यहीं से ही नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।